अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जो सऊदी अरब में जो हादसा हुआ है, 42 लोग इंडियन शहीद हो चुके हैं। या अल्लाह उन्हें जन्नत से आला मआला मकाम अता फरमाए। बहुत ज़्यादा सुनकर गमगीन दिल। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दूसरों को तक ज़रूर भेजें। सऊदी अरब में एक बड़े बस हादसे ने 45 भारतीयों की जान ले ली। बताया जा रहा है कि मक्का से मदीना की ओर जा रही यात्री बस एक डीजल से भरे टैंकर से टकरा गई थी। यह टक्कर इतनी भीषण थी कि 45 भारतीय उम्राह यात्रियों की मौके पर ही जान चली गई। यह हादसा मुफरी हाट नाम की जगह पर हुआ था। बस में सवार सभी लोग हैदराबाद से उम्राह के लिए गए थे। यात्रियों में पुरुष, महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। सऊदी अरब बस दुर्घटना में मारे गए भारतीयों का अंतिम संस्कार मक्का मदीना के पास ही होगा। सऊदी अरब में इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। सऊदी की सरकार ही इन सभी मृतकों का अंतिम संस्कार करवाएगी। भारत से इसके लिए परिजनों को बुलाया गया है। हर परिवार से 2 लोगों को सऊदी जाने की इजाजत मिली है। गुरुवार को सभी शवों का डीएनए परीक्षण के बाद इस्लामिक परंपरा के मुताबिक अंतिम संस्कार किया जाएगा। अजरुद्दीन कर रहे हैं मामले की मॉनिटरिंग। तेलंगाना सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद अजरुद्दीन इस मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अजरुद्दीन इसके लिए 2 दिन पहले सऊदी पहुंच चुके हैं। तेलंगाना की सरकार ने हर परिवार के 2-2 सदस्यों को सरकारी खर्चे पर भेजने का फैसला किया है। शवों का डीएनए टेस्ट कराएगी सऊदी सरकार। हादसे के बाद सऊदी के अधिकारियों ने शवों की पहचान की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कुछ शवों के बारे में जानकारी मिल चुकी है, उनका मृतक प्रमाण पत्र भी बनाया जा चुका है। वहीं कुछ शवों के बारे में अभी भी जानकारी नहीं मिल पाई है। सऊदी की सरकार इन शवों का डीएनए टेस्ट कराएगी। इसके बाद ही सऊदी में अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू होगी। भारत सरकार भेज रही हाई लेवल डेलीगेशन। बस हादसे के बाद भारत सरकार का एक हाई लेवल डेलीगेशन बुधवार को सऊदी अरब भेज रही है। यह दौरा मदीना के पास हुए हादसे में शामिल भारतीय तीर्थ यात्रियों को सहायता देने के लिए किया जा रहा है। विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को यह जानकारी दी है। इस डेलीगेशन की अगुवाई आंध्र प्रदेश के राज्यपाल जस्टिस एस अब्दुल नजीर करेंगे। इधर ओवैसी ने भी इस मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मामले पर लगातार नजर बनाए रखने की बात कही। अभी थोड़ी देर पहले हमारे जो एम्बेसडर साहब हैं, मेरी उनसे बात हुई और वो लोग वो मुझे ये बताए कि एम्बेसडर सोहेल एजाज खान साहब मुझे अभी बात किए। मैं उनसे बात किया, वो बताए कि वो खुद मदीने में है और पूरा कोऑर्डिनेट कर रहे मिनिस्टर अजहरुद्दीन साहब के साथ, और हमारे एमएलए माजिद हुसैन भी वहाँ पर हैं उनके साथ, और वो सऊदी अथॉरिटीज से वो पूरा कोऑर्डिनेट करके कोऑपरेशन करके, और भी यहाँ के जो विक्टिम के फैमिलीज है वो अब दोपहर में पहुँचने वाले हैं मदीने को। तो पूरा जल्द से जल्द जो भी उसकी फॉर्मेलिटीज़ मुकम्मल करना है और फिर उनकी तदफीन अमल में लाना है, उसके ऊपर वो वहाँ पर है एम्बेसडर साहब। और उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी, पीएमओ से, फॉरेन सेक्रेटरी भी उनसे टच में है। तो बड़ा ही अफसोसनाक और दर्दनाक एक वाक़या हुआ कि 45 लोगों की मौत हो गई। एक ख़ानदान के 18 लोग, किसी ख़ानदान के 6 लोग। अल्लाह उनकी मग़फ़रत करे और अल्लाह उनके ख़ानदान वालों को सब्र दे। बड़ा ही दर्दनाक ये हादसा हुआ है। बिहार की अगर हम बात करते हैं कि अब मुख्यमंत्री वापस जो है शपथ ले रहे हैं और आपकी भी जनसभाएं होंगी, क्या उम्मीद है, क्योंकि टीम वैसे ही लगभग बिखरी है? मुझे नहीं मालूम, वो तो वो पार्टी का काम है। लेकिन अब आप एक्टिव हो रहे हैं बिहार की पॉलिटिक्स में भी, तो फिर जाहिर तौर पर नहीं, देखिए गवर्नमेंट बनाना है, गवर्नमेंट बनाएंगे वो लोग। तो गवर्नमेंट को, उनके पास मेजॉरिटी है, तब वो कैसे बनाएंगे, क्या बनाएंगे, वो उनका फैसला है। मैं क्या उस पर बोलूँगा। आपका रोल कैसे रहने वाला है? नहीं, हम लोग तो मेहनत करेंगे। हम लोग तो सीमांचल की जनता ने, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमको उनके ज़रिए से बड़ी इज़्ज़तों से नवाजा, बड़ी कामयाबी हमारी हुई। हम अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे और यकीनन एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे स्टेट प्रेसिडेंट अख्तर अली मान पर भी आती है कि वो इस सबको साथ लेकर, और पूरे एमएलएस की भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम लोग जो वादा किए उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करें और सीमांचल से नाइंसाफ़ी को रोकें और पार्टी को मजबूत करें और जो कमजोरियां दूर करें, जो गलतियां हमसे माजी में हुई या इलेक्शन में हुई उसको भी हम ना रिपीट करें। जनता क्या उम्मीद कर सकती है इस बारे में?
देखिए, हम मेहनत करेंगे, इंशाल्लाह उनके भरोसे पर उतरने की कोशिश करेंगे। चलिए बस चलो, नहीं बस चलो बैठना। पता था आपको उमराह पर सऊदी गए 45 लोगों की मौत एक बस हादसे में हो गई थी। रिपोर्ट की माने तो बस जब मक्का मदीना कॉरिडोर से गुजर रही थी तब उसकी टक्कर एक तेल टैंकर से हो गई, जिसके बाद एक ब्लास्ट देखने को मिला। मरने वाले अधिकांश लोग तेलंगाना के ही थे।